रिमला, दरवाजा खोलो रिमला, मुझे तुमसे बात करनी है। खोलो दरवाजा। रिमला, क्या हरकतें कर रही है लड़की। बातें शातें बनाना, दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अगड़ना भी तेरा दिल है, धड़काए मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटे। वैसे कहना पड़ेगा भांजे का हक अदा किया है उनने। मतलब खुदा अगर बेटा भी देता ना तो शायद इस तरह मेरा साथ नहीं देता। आयला की शादी के काम इंतहाई जिम्मेदारी से संभाल रखे हैं। फैक्ट्री पे भी कोई ध्यान देता है कि नहीं? अरे आजकल वो शादी के कामों में मसरूफ है ना। वैसे जब फ्री होता है तो सारा वक्त वहीं होता है मेरे साथ। आयला, बुटीक से कॉल आई है, तुम्हें बुलाया ड्रेसेस की फिटिंग के लिए। ओह, अच्छी बात है। जोया, तुम ऐसा करो, तुम आयला के साथ चली जाओ और अच्छे से ट्राई कर लेना सब कुछ, एन वक्त पे कोई मसला ना हो। सॉरी अम्मी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। क्यों? मेरी फ्रेंड्स आ रही है ना मेहंदी के फंक्शन की तैयारी के लिए। आप ऐसा करें ना, आप ऑन से कहें कि इसे ले जाए। बेटा ट्राई भी अच्छे से कर लेना, वापसी पर दर्जी से भी कपड़े उठा लेना, ठीक है? अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। तुम्हें नहीं लगा ये कुछ ज्यादा चुप चुप सी लग रही है? मुसीबतें भी तो कोई कम नहीं आई। गुड, शुक्र है आपकी बात मान लेती है, मेरी बात नहीं मानती। मुझे तो बस शादी की फिक्र है। अल्लाह करे सारे फंक्शंस खैर खैरियत से हो। आप मेरी बात माने, कल ही ना सक्के का बकरा मंगवा लें। मुझे कल रात भी बड़ा अजीब सा ख्वाब आया था। अच्छा, तो फिर मैं आज ही मंगवा लेता हूँ। बेटा ये मेरे लिए एक अच्छी ग्रीन टी ले आओगी प्लीज? जी अबू। ये लेती भी जाओ। थैंक यू। बहुत कम खाया आपने आज। पूरे नहीं हुआ भाई। आपने लिस्ट ले ली मामी जान से? कुछ और चीजें भी मंगवाई थी उन्होंने। ले लिया। जोया नहीं जा रही? नहीं, जोया नहीं जाएगी। चलो ठीक। आप कैसी है? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आप हमें बता तो देती, हम आपको खुद एयरपोर्ट से लेने आ जाते। अगर बताती तो ये
कितना कुछ बदल गया है यहाँ पे, मगर ये नहीं बदला। आयला की बच्ची, ये रसीद तो लेती जाओ। कितनी बड़ी होगी माशाल्लाह। आप कब आई? आपने बताया क्यों नहीं? सोचा मैं सरप्राइज देती। आपको पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप आ गई हैं। तुम शायद कहीं जा रही थी? जी पप्पू, वो ड्रेस ट्राई ऑन करने जाना था। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी रखे। जाओ, इंतजार कर रहे हैं ऑन। ये लेती जाओ। पप्पू का बैग। हाँ हाँ। ये क्या बदतमीजी थी ऑन? कौन सी? कौन सी? पप्पू 20 साल बाद आई हैं, तो तुम्हें उनसे मिलना चाहिए था एटलीस्ट। क्यों मिलता मैं उनसे? 20 साल में एक दफा भी उनको मेरा ख्याल आया तो मैं उनसे क्यों मिलूं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुमसे बात ही नहीं करती थी, राब्ते में ही नहीं थी, फोन पे तो होती थी ना तुम्हारे साथ। क्या वालिदैन का बच्चों के साथ सिर्फ फोन पे होना काफी है? इससे ज्यादा कोई जज्बा नहीं है। तब वो कहाँ थी जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? तब तो मेरी शक्ल देखने तक नहीं आई। शक्ल से इतने सख्त दिल तो नहीं लगते। दिल में कभी किसी ने झांक कर देखा नहीं है ना। पप्पू बहुत हर्ट थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बगैर सारी जिंदगी मैंने यतीमों की तरह गुजारी। अरे कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। किस बात का? बैठो तो सही। यही कि मैं इतने अरसे बाद अपने घर वालों के साथ हूँ। वैसे बीजान तो बता रही थी कि तुम मेहंदी के दिन पहुंचने वाली हो। इरादा तो यही था, मगर मैंने सोचा कि कैसे मैं ऐन वक्त में पहुंच जाऊं। चलो, बहुत अच्छा किया। अब सुकून से दिल की बातें करेंगे। सच बताऊं, मैं ये सब कुछ बड़ा मिस करती थी। फुप्पो, आपका सारा सामान मैंने रखवा दिया गेस्ट रूम में। नाइस, थैंक यू बेटा। अगर आपने फ्रेशन अप होना है तो आ जाए अंदर। नहीं, पहले मैं बीजान से मिलना चाहूंगी। मैं गई थी बीजान को बुलाने, पर वो नमाज पढ़ी थी। अब तक तो पढ़ ली होगी। हाँ हाँ, पढ़ ली होगी। जाओ जाओ, तुम जाओ मिलाओ, और साथ में फारूक भाई और भाभी से भी मिल लेना। हाँ, लेकिन आप रहेंगी यहीं हमारे साथ, ठीक है? तुम्हारी मोहब्बत सर आंखों पे, मगर मैं इतने कम वक्त के लिए आई हूँ कि मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बीजान के साथ गुजारूं। आई होप यू डोंट माइंड। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है भाई? तुम्हारा घर है, जहां मर्जी है रह लो। चलो, मैं उनसे मिलके आती हूँ, ठीक है ना? ओके, सी यू गाइस। चलो। So nice to see her. ना अच्छा सरप्राइज दिया है। माशाल्लाह।